गुड मॉर्निंग लेडीज जेंटलमैन, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा आज के इस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सिस्टम सेमिनार के अंदर। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम के तीन मॉड्यूल्स में से सबसे पहला जो मॉड्यूल आज हम आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम है चुनिए वेस्टीज को अपनी जीविका। जीविका यानी कि कैरियर। बहुत सवाल उठते हैं कि वेस्टीज को ही क्यों हम अपनी जीविका चुना जाए। जीविका और भी होती हैं, नौकरी, छोटा बिजनेस और कुछ काम, बट हम क्यों चाहेंगे कि आप सब वेस्टीज को ही अपनी जीविका चुनें। वेस्टीज को जीविका चुनने से पहले आप सबको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमें समझना है जीविका का मतलब। जीविका यानी कि कैरियर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कैरियर हम सबकी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक बच्चा जब छोटा होता है, एक सवाल जो उससे हमेशा पूछा जाता है, जो आपसे भी पूछा गया और मुझसे भी पूछा गया जब हम छोटे थे, कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे। और हर कोई व्यक्ति एक ही उसका जवाब देता है। कोई कहता है पायलट, कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है पुलिस में जाऊंगा, कोई कहता है आर्मी में जाऊंगा, कोई कहता है बिजनेसमैन का बनूंगा। पॉइंट यह है कि हर आदमी जब बच्चा बचपन से ही सोचना शुरू करता है कि बड़े होके उसको क्या बनना है, यानी कि बचपन से ही हर व्यक्ति चुनाव करता है अपने एक कैरियर का, जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी सुखमय तरीके से बिता सके। कभी आपने सोचा कि कभी एक बच्चे ने भी नहीं कहा इस दुनिया में कि बड़ा होके मैं बनूंगा डाकू। क्यों? डाकू बनने से बहुत ऐश है कि सिर्फ 2 साल में एक बैंक लूटा, 2 साल तक आराम करो। पर नहीं, हर बच्चा चाहता है अपने लिए एक कैरियर। कैरियर किस प्रकार का होता है? कैरियर वो होता है जिसके अंदर आपको इज्जत मिले, आपको सम्मान मिले और उस कैरियर के अंदर इतनी क्षमता यानी कि पोटेंशियल हो कि जो आपकी जिंदगी की जरूरतें हैं वो तो पूरी करे, पर जैसे आपकी जिंदगी आगे बढ़े, जो आपकी जिंदगी की जरूरतें बढ़े, वही कैरियर आपको पूरी की पूरी जरूरतों को पूरा कर सके। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज को ही क्यों चुनना है अपना कैरियर, यानी कि कैरियर का जब चुनाव होता है तो हर व्यक्ति सिर्फ एक कैरियर का चुनाव करता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कोई व्यक्ति कहे कि यार जब मैं अपनी जिंदगी को शुरू करूंगा, कैरियर चुनूंगा, तो पहले 5 साल मैं डॉक्टर बनूंगा, उसके 6 साल के बाद मैं बन जाऊंगा इंजीनियर, फिर एक बिजनेस शुरू कर लूंगा, फिर या आर्मी या पुलिस में चले जाऊंगा। नहीं, हर कोई चुनाव करता है एक ही चीज का, जो होता है उसका कैरियर। वेस्टीज को कैरियर चुनने का ये जो मॉड्यूल है, इसको करते हुए कुछ अहम सवाल जो है मैं चाहूंगा वो आप अपने आप से पूछें। उनका जवाब आपने मुझे नहीं देना, उनका जवाब आपने अपने आप को देना है। सबसे पहला सवाल जो आप देख रहे हैं कि क्या हम अपनी उस आमदनी से खुश हैं जो हर महीने हम कमाते हैं? अगर आपके मन में उसका यही जवाब आता है कि नहीं, मुझे कुछ और चाहिए, तो शायद आप एक बिल्कुल सही जगह पे हैं। दूसरा बहुत अहम सवाल कि क्या हम अपनी वर्तमान नौकरी या बिजनेस जो हम कर रहे हैं, क्या हम उससे खुश हैं? अगर इस सवाल का भी जवाब है नहीं, मुझे और कुछ चाहिए और इस नौकरी या बिजनेस में मुझे सब कुछ नहीं मिल सक रहा, तो आज आप एक बिल्कुल सही जगह पे हैं। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे पास मेरी जिंदगी की विकास योजना है? विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान, कि यानी कि जिंदगी अभी तक तो चल गई, पर आगे चल के क्या होगा, क्या हमने सोचा? लेडीज जेंटलमैन, हेनरी फोर्ड ने एक चीज कही थी कि the most difficult thing in this world is thinking, that's why very few people indulge in it। यानी कि सोचना सबसे मुश्किल काम है, इसलिए दुनिया में बहुत कम लोग सोचते हैं। यह सवाल जो हम आपसे कर रहे हैं वो इस चीज के लिए है कि ताकि आप भी मजबूर हो सोचें और अपने लिए एक सही कैरियर, ताकि आपकी पूरी जिंदगी खुशहाली से जा सके। लेडीज जेंटलमैन, जिंदगी अभी तो हमने बिता ली, पर ग्रोथ प्लान यानी कि विकास योजना, कभी हमने सोचा कि हमारा क्या फ्यूचर होगा? कभी हमने सोचा कि आज के 3 साल के बाद हमारी क्या आमदनी होगी? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के दिन पे पेट्रोल का रेट क्या है, आप सब कहेंगे लगभग 50 के आसपास। और अगर पूछूं कि आज के 3 साल के बाद वो रेट क्या होगा, हर आदमी कहेगा लगभग 100, यानी कि दुगना होगा। अगर पेट्रोल का रेट दुगना हुआ तो दूध का रेट दुगना होगा, सब्जी का रेट दुगना होगा, कपड़ों का रेट दुगना होगा, यानी कि हर चीज का जब रेट दुगना होगा, भाव बढ़ेगा। तो कभी हमने सोचने का प्रयास किया कि आज के 3 साल के बाद हमारी आमदनी क्या दुगनी होगी? इस सवाल का जब भी मैं सवाल पूछता हूं, लोग यही कहते हैं, हां 3 साल के बाद वो दुगनी नहीं होगी। अगर दुगनी नहीं होगी तो क्या होगा? एक वही चीज जो हर व्यक्ति करता है, समझौता।
त्योहार के टाइम पे अगर आज के दिन पे हम नए कपड़े लेते हैं तो शायद हम अपने लिए नए कपड़े ना ले, आज 3 साल के बाद अपने बच्चों के लिए ले, क्योंकि हमें करना पड़ रहा है समझौता। लेडीज जेंटलमैन, आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे? यस, छोटे बच्चे जब भी मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज देखते हैं, बाजार में किसी के पास खिलौना देखते हैं, जब भी खिलौना देखते हैं घर आके मम्मी पापा को एक ही चीज कहते हैं, मम्मी पापा जब आपके पास पैसे होंगे मुझे वो खिलौना ले दोगे? पूछते हैं कि नहीं ये सवाल? लेडीज जेंटलमैन, हमारे पास पैसे की कमी है, ये हमारे बच्चे भी जानते हैं। ना ही सिर्फ हम अपनी ख्वाहिशों को कम कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी मजबूर कर रहे हैं कि वो अपनी ख्वाहिशों को रोकें। क्यों? क्योंकि सही समय पे हमने अपने लिए विकास योजना नहीं बनाई। चलिए 3 साल तो बीत जाएंगे, कभी हमने सोचा कि आज के 5 साल के बाद हमारी क्या आमदनी होगी? जो आज के दिन पे हमारे पास कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, घर में टीवी, फ्रिज है, आज के 5 साल के बाद जब वो पुराना होगा, क्या हमने अपनी विकास योजना और इस तरह के व्यवसाय में है कि आज के 5 साल के बाद हम उसको नया ले सकेंगे, या करेंगे वही जो ज्यादातर दुनिया के वो लोग करते हैं जो अपनी जिंदगी के लिए विकास योजना नहीं चुनते, यानी कि पुरानी चीजों के साथ जिंदगी बिताते रहो, उनको करवाते रहो रिपेयर। लेडीज जेंटलमैन, 5 साल भी गुजर जाएंगे, कभी हमने सोचा कि आज के 10 साल के बाद क्या होगा? 10 साल, आज जो वो छोटा बच्चा हमसे मांगता है एक खिलौना, आज के 10 साल के बाद वो जाना चाहेगा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में, और हम उनको भेज नहीं सकेंगे क्योंकि हमने अपने लिए विकास योजना यानी कि ग्रोथ प्लान नहीं बनाया। इस दुनिया में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं जो अच्छे मेडिकल कॉलेजेस या उच्च शिक्षा नहीं पा सके क्योंकि उनके माता पिता ने विकास योजना नहीं बनाई थी। लेडीज जेंटलमैन, 10 साल तब भी बीत जाएंगे, पर आज के 30 साल के बाद क्या होगा? 30 साल के बाद हमारे पास वो क्षमता नहीं रहेगी, वो शक्ति नहीं रहेगी काम करने की जो आज के दिन है। तब क्या होगा? क्या हम निर्भर करेंगे उसी तरह अपने बच्चों पे, जिस तरह वो लोग जो अपनी विकास योजना नहीं बनाते वो निर्भर करते हैं और अपने बच्चों से जाके पूछते हैं कि बेटा जब इस महीने तेरी तनख्वाह आएगी, मुझे अपने मेडिकल चेकअप्स करवाने हैं, इलाज कराना है, तेरे मामा से मिलने जाना है, तेरे चाचा से मिलने जाना है, तीर्थ यात्रा पे जाना है, जब तेरे पास पैसे होंगे तो क्या मुझे भेज सकेगा? लेडीज जेंटलमैन, कभी सोचा कि पहिया पूरा का पूरा घूमा? वही सवाल जो बचपन में बच्चा अपने माँ बाप से करता था कि जब आपके पास पैसे होंगे तो क्या मुझे खिलौना ले दोगे, वही सवाल वही माँ बाप अपने बच्चे से पूछ रहे हैं। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनके माँ बाप ने अपने लिए विकास योजना नहीं बनाई। जब सवाल उठता है, लोगों से मैं बात करता हूं कि वेस्टीज को आप चुने अपनी जीविका ताकि जिंदगी भर आपको जो चाहिए ये मिल सके, तो लोग एक चीज का सवाल करते हैं, अरे बहुत चीजें हैं, नौकरी कर लेंगे, छोटा व्यवसाय कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे, पर हर चीज में बदलाव आ रहा है। जो कल तक सही था, आगे आने वाले इस वक्त में वो सब कुछ बदल जाएगा। इसीलिए मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपने समझा अपनी जीविका का वर्ग? जीविका का वर्ग यानी कि अगर वेस्टीज को अपना कैरियर नहीं चुनेंगे तो क्या चुनेंगे? नौकरी, जो इतने सब लोग करते हैं। नौकरी में क्या होता है? आयु बढ़ती रहती है, आमदनी थोड़ी 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 ऊपर बढ़ती है, महंगाई बढ़ती रहती है, पर एक सीमा जो आपकी होती है, जितनी आपकी आमदनी आती है आपको उसी में गुजारा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका खर्चा बढ़ता है तो आपकी आमदनी उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ती। नौकरी के अंदर और क्या होता है? एक चीज जिसको कहा जाता है बॉस, यानी कि बहुत खतरनाक जानवर। कोई व्यक्ति अपने बॉस से प्यार नहीं करता। क्यों? क्योंकि बॉस का काम ही होता है ये कहना, आज जल्दी क्यों आए हो, आज लेट क्यों जा रहे हो, आज छुट्टी आपको चाहिए, आपके घर में ये क्यों बीमार हो गया, आपके सब प्रॉब्लम्स। यानी कि उसके साथ साथ आपको करनी पड़ती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति। अगर आप बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपके सहयोगी को अगर इस आपसे ईर्ष्या होगी तो बॉस के कान में जाके कह देगा, साहब ये आदमी बहुत ही इस तरह का है। यानी कि आप सही काम करते हुए किसी ने राजनीति खेली और आपका कैरियर नीचे। लेडीज जेंटलमैन, उसके साथ साथ करना पड़ता है समझौता। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते, आप होते हैं हमेशा वक्तबंद। वक्तबंद यानी कि अगर आपको ऑफिस खुलता है 9 बजे तो आपको 9 बजे पहुंचना पड़ता है। आप अगर 11-12 बजे चाहे तो आप जा नहीं सकते। अगर आपको ऑफिस बंद होता है 6 बजे, उस दिन रात को 12 बजे तक आप काम खत्म करके अगले दिन छुट्टी लेना चाहते हैं, आप कर नहीं सकते क्योंकि ऑफिस बंद होने का टाइम है। अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करना चाहते हैं, आप उस दिन काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको उसी समय के दायरे में रहना पड़ता है। लेडीज जेंटलमैन, नौकरी
के अंदर एक ही चीज कही जाती है, नो करी, यानी कि ना कभी नहीं करनी, हमेशा करनी पड़ती है। हाँ, बॉस कहे आप गलत हो, यस सर, आप गधे हो, यस सर, आज दिन है, यस सर, आज छुट्टी है, यस सर, यानी कि जो कहे वही करना पड़ता है। नौकरी तो चलो एक कारण है, लोग करना नहीं चाहते, पर करेंगे क्या? छोटा व्यवसाय, एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे, केमिस्ट की दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, कपड़ों का शोरूम खोल लिया, या कुछ ना कुछ छोटा काम कर लिया। कभी आपने सोचा कि वो दुकानदार जिससे अपने घर के आसपास आपका दुकान है, आप जिससे 15 या 20 साल से चीजें खरीद रहे हैं, क्या उस व्यक्ति ने उस एक छोटी दुकान से कम 5 या 6 दुकानें और खोल ली? नहीं, यानी कि वो वहीं टिक के बैठा है, खुद बैठता है, अपने माता पिता को बिठाता है, अपने बच्चों को बिठाता है, यानी कि पूरे परिवार की मदद लेके सिर्फ एक ही चीज करता रहता है कि अपने घर का खर्चा चलाता रहता है। छोटे व्यवसाय को फैलाने में बड़ी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर एक सीमित आमदनी होती है और फलाव यानी कि बढ़ाने के लिए उतनी आमदनी नहीं होती। पर जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बदलाव, हर चीज में जो बदलाव आ रहा है कि आज के दिन पे अगर आप एक छोटी सी केमिस्ट की दुकान भी खोले तो क्या होगा? आपने देखा कि इतने इतने बड़े जो चेन स्टोर्स आ रहे हैं कि जितनी आपकी आमदनी, रिटेल आमदनी उसको बेचने से बनती है, उतना तो वो अपने ग्राहकों को डिस्काउंट दे देते हैं। आप क्या करेंगे? एक छोटा सा कपड़े का शोरूम खोलेंगे। छोटे सा कपड़ा से का शोरूम खोलें, आप जाइए बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, जहां पे एक कमीज खरीदो 2 फ्री, आधा किलो चावल लो 2 किलो चीनी फ्री, राइट? किस चीज का छोटा व्यवसाय करेंगे? आज के दिन पे तो सब्जी की दुकान खोलना भी बहुत मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़ी बड़ी कंपनीज, इतने बड़े बड़े स्टोर्स जिनके अंदर इतना डिस्काउंट, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें, यानी कि अभी अगर छोटा बिजनेस करना मुश्किल है तो कभी आपने सोचने की कोशिश की कि आगे वाले समय में क्या होगा? लेडीज जेंटलमैन, नौकरी या छोटा व्यवसाय, लोग कहते हैं और भी कुछ है ना, कर लेंगे, कोई कंसल्टेंसी, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेंगे, या सीजनल काम। सीजनल यानी कि जो मौसम के अनुसार होता है। इन सब के अंदर आती है आपको अस्थिर आय, यानी कि काम करते रहो, आमदनी मिलेगी कि नहीं इसका आपको पता नहीं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लोगों को घर दिखाते रहो, वो खरीदेंगे कि नहीं आपको कुछ नहीं पता। सीजनल इनकम के अंदर हमेशा आपको मिलती है अनस्टेबल इनकम, यानी कि अस्थिर आय। अभी इस सीजन में जो कमा लिया तो उसको पूरे साल आप खर्च कीजिए, ताकि अगले साल जब सीजन आए, जिस प्रकार का अगर बात करें बरसात में, सबसे अच्छा काम किस चीज का चलता है? छाता बेचने वालों का। अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो छाते अगर कम बिके तो पूरा साल वो क्या खाएंगे? इसी को कहते हैं अनस्टेबल इनकम। लेडीज जेंटलमैन, जो चीज मैं आपसे कह रहा हूं कैरियर को चुनने के लिए, उसका नाम है वेस्टीज। वेस्टीज को क्यों चुना जाए अपना कैरियर? क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसके अंदर आपकी आय उगती है सूरज की तरह। सूरज की तरह ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस बिजनेस में किस तरह काम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप एग्जांपल्स देखें, जैसे आप बाकी सब लोगों को हमारी बाकी सीडीज में देखेंगे कि लोग जो इस बिजनेस में आए, किसी ने पहले महीने कमाए 533 रुपए, उसके तीसरे महीने की आमदनी थी 25,000 रुपए, उसकी 8वें महीने की आमदनी थी 70,000 रुपए, उसकी 1.5 साल के बाद आमदनी थी 2 लाख रुपए। अगर हम 3 साल के बाद बात करें, हमारे यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो हर महीने 4 लाख रुपए पर कमा रहे हैं? लेडीज जेंटलमैन, ये तो अभी शुरुआत है। एग्जाम्पल एक नहीं, कम से कम हमारे पास 150 से 200 एग्जाम्पल्स हैं जो लाख रुपए से ऊपर हर मंथ आमदनी कमा रहे हैं, और उनको इस बिजनेस में आए हुए मात्र साल से 1.5 साल हुआ है। मुझे बताइए कौन सी ऐसी नौकरी है जिसको आप शुरुआत करें? वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसको आप शुरुआत करें, साल 1.5 साल के बाद आपकी आमदनी लाख, 2 लाख या 4 लाख पहुंच जाए? लेडीज जेंटलमैन, जब आप चुने वेस्टीज को अपनी जीविका, अपने वेस्टीज को जब आपने अपना बिजनेस चुना, इसमें आपको फायदे क्या हैं? सबसे पहले आप अपने बॉस हैं। आपकी जो इच्छा करती है उस प्रकार से काम कीजिए। आप चुनिए अपना समय जब आपने काम करना है। आप काम करना चाहते हैं सुबह 6 बजे, अगर उठ के काम करना चाहते हैं 6 से लेकर 9 काम कीजिए। दोपहर को अगर दूसरा अपना काम या नौकरी कर रहे हैं उसमें रहिए। शाम को 6 या 7 बजे जब वहां से फ्री हुए, 7 से लेकर 10 या 11 बजे तक रात को आपको काम